बीजेपी कर रही है खिलवाड़। अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा खुलासा। बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। भाजपा का बचना है अब मुश्किल। दिल्ली का सपना देखते रह जाएगी बीजेपी। अब नमस्कार, दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली चुनाव सामने है और तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। ऐसे में अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों से कई सारी बातें की और कहा कि भाजपा के झांसे में इस बार नहीं आना है, भाजपा आपको ठग रही है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी दिल्ली में पूर्वांचली समाज के वोट काटने की साजिश रच रही है। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के संसद में दिए गए एक बयान का हवाला भी केजरीवाल ने दिया और कहा कि नड्डा ने पूर्वांचली समाज के लोगों का अपमान किया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से तुलना की थी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुलेआम सदन के अंदर कबूल किया कि बीजेपी कार्यकर्ता रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पूर्वांचली लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा रही है। हम इसकी निंदा करते हैं। ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है, ये कहना अरविंद केजरीवाल का है। जिन लोगों ने 30-40 सालों से दिल्ली में रहकर दिल्ली को बनाने का काम किया है, उन्हें बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता रही है, यानी कि बिहार और यूपी के लोगों को रोहिंग्या बताया जा रहा है। आगे केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में पूर्वांचली लोगों का नाम कटवाकर उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। ये काम भाजपा कर रही है। उनसे भारत में रहने का अधिकार छीना जा रहा है। वोटर कार्ड की वजह से कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वो भी छीनने की कोशिश कर रही है बीजेपी। दिल्ली का अधिकांश पूर्वांचली वोटर आम आदमी पार्टी का वोटर है, इसीलिए भाजपा ने साजिश रची है कि इनके वोट कटवा दिए जाए ताकि आम आदमी पार्टी को फायदा ना हो, लेकिन इससे सीधे नुकसान बिहार यूपी के लोगों को है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सामने एक लिस्ट रखी है जिनके नाम बीजेपी कटवा रही है। उसमें ज्यादातर लोग हिंदू हैं जिन्हें बीजेपी रोहिंग्या बता चुकी है। ये लोग खासकर बिहार और यूपी से आए हैं जो 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और इन्हें बीजेपी पूर्वांचल समाज को उजाड़ने का काम कर रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में पूर्वांचल समाज को अधिकार देने और बसाने का काम आपने किया है, लेकिन बीजेपी इसका ठीक उलट काम कर रही है। दिल्ली में यूपी और बिहार से बहुत लोग आते हैं। ये लोग या तो रोजगार की तलाश में या फिर पढ़ाई करने यहाँ आते हैं, ये कहना अरविंद केजरीवाल का है। और फिर वो कहते हैं कि अक्सर गरीब और मिडिल क्लास के लोग दिल्ली में आते हैं। ये लोग कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। दिल्ली की 1700 कच्ची कॉलोनी में 70 से 80% पूर्वांचली समाज के लोग रहते हैं। इन कॉलोनी में 2013 तक सड़कें, पानी, इलाज, स्कूल सुविधाएं नहीं थी। हमने सभी अड़चनों को दूर किया और यहाँ सभी तरह की सुविधाएं लोगों को दी है। केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगे इस मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि हम अगले कुछ दिनों में दिल्ली के हर एक पूर्वांचली समाज के घर में जाएंगे और उन्हें बीजेपी की साजिश के बारे में बताएंगे। उन्होंने पूर्वांचली वोटरों से साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई बीजेपी वाला आपके घर आए तो उसे अपनी डिटेल्स मत देना। ये लोग आपका वोट काट देंगे, वोटर लिस्ट से आपको उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी को हर वोटर जवाब जरूर देगा आने वाले चुनाव में, ये कहना अरविंद केजरीवाल का है। देखिए, चुनाव सामने है दिल्ली का और ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और अब एक एक करके अरविंद केजरीवाल कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं दोबारा दिल्ली के सत्ता पर काबिज होने के लिए, दिल्ली के सत्ता पर फिर से बैठने के लिए और दिल्ली के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो दिल्ली वासी हैं, जो वहां के लोग हैं, वो यूपी बिहार से ही क्यों ना गए हों, उनकी एक ही राय है कि जो केजरीवाल हैं वो सरकार नहीं है बल्कि वो हमारे भगवान हैं। वो कई तरीके के जो योजनाएं हैं वो लाते हैं जिससे सीधे फायदा आम जनता को होता है। इस चुनाव में भी अगर आप देख ले तो अभी चुनाव में वक्त है, बावजूद इसके
एक एक करके बड़ी घोषणाएं केजरीवाल कर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने के हो और सरकार बनने के बाद उसे 2100 कर देने का बात हो, या फिर जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल में सुविधाएं अलग अलग तरह की जो केजरीवाल देते हैं वो भी सरकारी स्कूल में। इसके साथ साथ ऑटो चालकों के लिए भी बड़ी घोषणा केजरीवाल कर चुके हैं। और फिर बारी आती है बुजुर्ग की, तो बुजुर्गों के लिए भी हाल फिलहाल में ही केजरीवाल ने ऐलान किया और अब यही कारण है कि केजरीवाल यूपी बिहार के लोगों से मिल रहे हैं, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बीजेपी के झांसे में मत आइए, क्योंकि बीजेपी आपका नाम कटवाना चाहती है, वोटर लिस्ट से आपको ठगने का काम कर रही है और बीजेपी का बस यही मकसद है कि आपको देश से बाहर कर दिया जाए, आपको रोहिंग्या बांग्लादेशी करार दिया जाए। बाकी अब उस पर आगे जो पूर्वांचली समाज है वो कैसा प्रतिक्रिया देता है, उसका कुछ कहता है, वो जो खबर आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।